ZB चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी क्लास का जो साइंस सब्जेक्ट है आपका उसका चैप्टर 10। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 कवर कर रखे हैं। यदि आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं वहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगा। तो 10th लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कीपिंग फिट एंड हेल्दी। कीपिंग मतलब बनाए रखना, फिट एंड हेल्दी तंदुरुस्त और स्वस्थ और तंदुरुस्त। हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को एक शेप में बॉडी बना के और खुद को स्वस्थ रख के इन दोनों को कैसे बनाए रख सकते हैं, हम लोग यही 10th लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल पहले वीडियो की तरह हम लोग इसमें भी रीड करेंगे और फिर इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ रीड कीजिए। वी आर मस्ट कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। हम लोगों को जरूर से जरूर अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखना चाहिए। लेट अस सी व्हाट आर वी कैन डू टू स्टे फिट एंड हेल्दी। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हम लोग खुद को स्वस्थ यानी फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना चाहिए, रेस्ट एंड स्लीप। हम लोगों को आराम करना चाहिए और सोना चाहिए। आफ्टर वर्किंग एंड प्लेइंग वी गेट टायर्ड। जब हम लोग खेल रहे हैं तो होते हैं, और जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद हम लोग टायर्ड हो जाते हैं। टायर्ड मीन्स थक जाते हैं। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप। हमारे शरीर को ज़रूरत होती है किसकी, रेस्ट करने की और स्लीप यानी सोने की। We should sleep for about 8 hours every night to give proper rest to our body. हमें ज़रूर से ज़रूर 8 घंटे कम से कम सोने चाहिए प्रतिदिन, यानी हर एक रात को हमें कम से कम 8 घंटे सोने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से आराम पा सके। Go to bed early and get up early in the morning. जल्दी से हमें रात को सो जाना चाहिए और सुबह जो है जल्दी से उठ जाना चाहिए। We should never sleep with the face covered. हमें कभी भी अपना फेस ढककर नहीं सोना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कंबल, जो चादर वो लोग लिए होते हैं अपने आप को ढकने के लिए रात को, उससे पूरा सर तक जो है वो ढक लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अंदर ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं, तो आप सांस कैसे लेंगे, बहुत कम ऑक्सीजन जाता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिफोर गोइंग टू बेड वी मस्ट वॉश आवर फेस एंड ब्रश आवर टीथ। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है रात में जब हम सोने जाते हैं बेड पे, उससे पहले हम लोग को ब्रश कर लेना चाहिए अपने दांतों में और अपना फेस जरूर धुल लेना चाहिए। ईटिंग वेल। दूसरा क्या तरीका है, पहला तरीका तो हो गया कि आराम करना चाहिए, यानी हम लोगों ने ये देखा कि जब हम काम कर लेते हैं या फिर जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उसके बाद खेलने के बाद थक जाती है, तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। हमारी बॉडी को कम से कम 8 घंटे की रेस्ट ज़रूर देनी चाहिए। और सभी जब हम खेल चुके होते हैं और जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उससे थक जाती है, तो हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो रेस्ट हमें 8 घंटे कम से कम करनी चाहिए। रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। एक मज़ेदार बात यह है कि यदि हम लोग अच्छे से सोएंगे, प्रॉपर तरीके से सोएंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, तो हमारे चेहरे पर चमक हमेशा बनी रहेगी और हमारा चेहरा चमकता रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये तो रेस्ट करने से हो गया अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी करने के लिए। अब दूसरा तरीका है ईटिंग। तो हम लोग कैसे ईटिंग करें, किस तरह से ईटिंग करें, कौन सी चीज़ों को खाएं क्या ना खाएं जिससे हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहे, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द हेल्दी फूड्स आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, पल्सेस ETC। कुछ हेल्दी फूड होते हैं जैसे कि वेजिटेबल सब्जियां, ठीक है, और फल, फ्रूट्स मीन्स फल, और मिल्क मीन्स दूध। बहुत से बच्चे दूध नहीं पीते हैं, उनको मिल्क जरूर पीना चाहिए। मिल्क में बहुत प्रकार के आपके लिए इम्पोर्टेंट मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए मिल्क जरूर लेना चाहिए। और पल्सेस यानी दाल वगैरह की को भी खाना चाहिए इत्यादि। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्दी फूड कहलाती हैं। वी शुड नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ईट कैन मेक अस अनहेल्दी। जो जंक फूड होता है वो हमें अनहेल्दी यानी बीमार बना देता है।
अब आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है कि जंक फूड कौन कौन से होते हैं और हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं। तो जंक फूड में आप क्या लिखेंगे, हाँ चिप्स और मैगी, चाउमीन, है ना। और हेल्दी फूड कौन से हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ठीक है। ये तो हो गया खाने से, यानी हम लोग आराम करके और अच्छा खा के अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। अब नंबर है तीसरे की एक्सरसाइज भी करके हम लोग और कुछ गेम्स वगैरह भी खेल के अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो कैसे, एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी। जो हम लोग एक्सरसाइज यानी व्यायाम करते हैं उससे हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है और स्वस्थ होती है। वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे। हम लोगों को प्रतिदिन जो है व्यायाम करना चाहिए। आपके स्कूल में जब आप जाते होंगे तो प्रेयर के टाइम में आपसे एक्सरसाइज तो कराया जाता होगा, है ना। तो आप लोगों को एक्सरसाइज डेली मॉर्निंग में करनी चाहिए। एक्सरसाइज कीप अस एक्टिव। जो एक्सरसाइज करते हैं हम लोग उससे हम लोग एक्टिव रहते हैं, यानी तेज रहते हैं, हम लोग थकते नहीं हैं, हम लोगों के अंदर एनर्जी बहुत रहती है। ए गुड एक्सरसाइज gives us a sound sleep. We should play outdoor games every day. हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ आउटडोर गेम्स यानी जो घर के बाहर खेले जाते हैं ऐसे गेम भी जरूर खेलने चाहिए। तो ये हो गया एक्सरसाइज और गेम से हम लोग अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। अब पोजीशन, पोस्चर में होता है पोजीशन। तो करेक्ट पोजीशन कौन सा है, यानी कैसे हम लोग को बैठना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। अगर हम लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे भी हमारी बॉडी फिट और हेल्दी बनी रहेगी। वी मस्ट ऑलवेज सीट स्ट्रेट। हमें हमेशा सीधा बैठना चाहिए। कभी भी डेस्क पे, चेयर पे हम लोग को झुक के नहीं बैठना चाहिए। कभी भी हम लोग को झुक के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा सीधा बैठना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट। और हमेशा हमें खड़ा, जब भी हम लोग खड़े होते हैं तो हमें हमेशा सीधा खड़ा होना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज वॉक अप राइट। और हमेशा हमें सीधा होके चलना चाहिए, झुक के नहीं चलना चाहिए। ये सब करेक्ट पोस्चर है जिससे हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रह सकती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको बतानी है कि कौन सी रॉन्ग है और कौन सी सही पोजीशन है बैठने चलने की। तो ज़रा देखिए, आपको जो गलत है उसको नो लिखना है और जो सही है उसे यस लिखना है। तो ये देखिए, इस तरह से झुक के क्या हमको चलना चाहिए, नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा नो। हाँ, ये तो सीधे बैठे हो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा यस। और क्या ये सही बैठे हैं, नहीं, ये तो झुक के बैठे हैं, तो ये हो गया नो। फिर ये देखिए इनको, ये तो सीधे खड़े हुए हैं, तो इनको हो जाएगा एस। तो हम लोगों ने क्या सीखा, जंक फूड देखा और पोस्चर देखा। जंक फूड मीन्स क्या होता है, ऐसे भोजन, ऐसे फूड जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, वो जंक फूड कहलाते हैं। और पोस्चर क्या होता है, पोस्चर एक पोजीशन का नाम है जिसमें हम लोग स्टैंडिंग, सिटिंग, इन सब के बारे में जानते हैं। यानी किस तरह से खड़ा होना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, है ना, किस तरह से बैठना चाहिए, ये सारी चीज़ों का जो सही तरीके से बात होती है वो पोस्चर कहलाता है। तो हम लोग रिकैप करेंगे अब। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप। हमारी बॉडी को रेस्ट और स्लीप की ज़रूरत होती है, आराम और सोने की ज़रूरत होती है, यह हम लोगों ने सीखा। वी शुड ईट हेल्दी फूड टू कीप आवर सेल्फ फिट। हमें हेल्दी फूड खाना पड़ेगा अगर हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो। एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी। जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं उससे हमारी बॉडी के मसल्स स्ट्रांग होते हैं और हेल्दी हो जाते हैं हम। वी मस्ट ऑलवेज सीट एंड स्टैंड स्ट्रेट। हमें हमेशा सीधा बैठना चाहिए और खड़ा भी सीधा होना चाहिए, झुक के नहीं खड़ा होना चाहिए। तो चलिए एक्सरसाइज की बारी आ जाती है। आपके सामने 3 आंसर हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इट इज़ ए गुड टू स्लीप फॉर एट लीस्ट। हमें कम से कम कितना सोना चाहिए, 4 आवर्स, 5 आवर्स या 8 आवर्स। तो हम लोगों ने पढ़ा ना अभी 8 आवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें 8 आवर्स। बी में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई दिस फूड इज़ गुड फॉर अस। यह भोजन हमारे लिए अच्छा होता है। कौन सा भोजन, जंक फूड, हेल्दी फूड या फिर अनहेल्दी फूड। जंक फूड तो हमको हमारे लिए अच्छा होता ही नहीं है। अनहेल्दी फूड यानी जो हमें बीमार कर देते हैं, जैसे जंक फूड होते हैं, तो ये भी हमारे लिए नहीं होता है। होता क्या है, हेल्दी फूड। तो इस पर हो जाएगा ये। बर्गर इज ए। बर्गर क्या है, बर्गर एक हेल्दी फूड है या जंक फूड है या गुड फूड है, बताइए। हाँ, तो ये जंक फूड है, तो जंक फूड में टिक कर लेंगे। अब आपको 3 हेल्प बॉक्स मिले हैं, आउटडोर, एक्सरसाइज, स्ट्रेट। तो हमें देखना है इसमें कौन सा फिलअप करना है।
वी मस्ट ऑलवेज सिट, हमें हमेशा बैठना चाहिए कैसा, स्ट्रेट, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट, सीधा बैठना चाहिए। ए गुड गिव्स अस ए साउंड स्लीप, हमें एक्सरसाइज यानी जो एक्सरसाइज होती है वो हमें साउंड स्लीप देती है। वी शुड प्ले गेम्स एवरी डे, हमें हमेशा गेम खेलना चाहिए। कौन सा गेम, आउटडोर, हमें आउटडोर गेम डेली कुछ ना कुछ खेलना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं, तो जरा बताइए कौन सी बातें ट्रू हैं और कौन सी बातें फॉल्स हैं। वी शुड गो टू बेड लेट एंड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, हमें रात को देर से जाना चाहिए, लेट मीन्स देर से बेड पे जाना चाहिए, और मॉर्निंग में लेट से उठना चाहिए। यह तो भाई गलत बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, यानी आप लोग लिखेंगे एफ। वी मस्ट वॉक अपराइट, हमें हमेशा सीधा होके चलना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। एक्सरसाइजेज मेक अस वीक, जो एक्सरसाइज होता है उसको करने से हमें कमजोरी आती है, हमें कमज़ोर बनाता है, नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ये तो हमें मजबूत बनाता है, यानी यह तो बात गलत कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग होता है मिलान कीजिए, जिस ग्रुप से ज़्यादा जुड़ा है उसको उससे मिलान करना है। पहले है स्लीप, सीट, ईट, इधर है हेल्दी फूड, 8 आवर्स और स्टेट, तो हमें स्लीप करना चाहिए कितना, 8 आवर्स, तो इसमें टिक कर लेंगे, मिला लेंगे। सीट, हमें बैठना चाहिए कैसे, स्ट्रेट, तो स्ट्रेट में मिला लेंगे। ईट यानी हमें खाना चाहिए कैसे फूड, हेल्दी फूड, तो यहाँ फर्स्ट में आप लोग इसे मैच कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 में समेटिव असेसमेंट में दिया है नेम 2 हेल्दी फूड, 2 हेल्दी फूड के नाम बताइए, तो वेजिटेबल्स एंड मिल्क। हाउ शुड वी स्टैंड, हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, हमें स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, तो इसमें लिखेंगे हम लोग स्ट्रेट। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो अगर आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।